नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भगवान शिव की शरारतों के बारे में बताएंगे और उनकी शरारत भरी कहानी को सुनाएंगे। एक बार की बात है कि जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था, तो देवताओं को लगा कि उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी कि मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे मजा भी चाहिए। देवताओं ने कहा, ठीक है भगवान, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए, हमें आपकी सहायता चाहिए। भगवान शिव ने अपनी माया से एक कुटिल योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे असुरों को धोखा देने के लिए एक शरारत करेंगे। शिव जी ने भूतनाथ के रूप में खुद को बदल लिया और असुरों के बीच पहुंच गए। असुरों ने शिव जी को देखा और चौंक गए और बोले, और एक असुर बोला, ओ भूतनाथ, तुम हमारे पास क्या करने आए हो? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक अमृत देने आया हूँ, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए है जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेंगे। असुरों ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्तें हैं? शिव जी ने कहा, पहली शर्त ये है कि तुम सबको एक दूसरे का मजाक उड़ाना होगा। दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें 3 दिन तक हंसते रहना होगा। और तीसरी शर्त ये है कि सबसे ज़्यादा हंसने वाले को अमृत मिलेगा। असुरों ने सोचा, ये तो बहुत आसान है, हम तो हमेशा मजाक करते हैं। असुरों ने एक दूसरे के मजाक उड़ाने की प्रक्रिया शुरू की। पहले असुर ने कहा, देखो तुम कितने मोटे हो, जैसे रस्सी के गट्टर। दूसरे असुर ने उत्तर दिया, तुम तो ऐसे लगते हो जैसे गधा भूसा खाने आए हो। जैसे जैसे मजाक बढ़ता गया, असुरों की हंसी भी बढ़ने लगी। सभी ने एक दूसरे को हंसाने की कोशिश की और हंसी ठिठोली करते हुए समय बिता दिया। भगवान शिव दूर से ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें ये देखना बहुत मज़ेदार लग रहा था कि कैसे असुर अपनी ही बातों पर हंसते जा रहे हैं। इसके बाद शिव जी ने अपनी योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन असुरों के सामने एक असाधारण दृष्टि प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम सब काफ़ी हंस चुके हो, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा हंसाने की ज़रूरत है। मैं तुम सबको एक नया खेल बताता हूँ। शिव जी ने असुरों को एक नया खेल सिखाया, खुद को हंसाने वाला। उन्होंने कहा, अब तुम सबको अपने शरीर के किसी एक अंग को हंसाने की कोशिश करनी होगी। जो सबसे ज़्यादा हंसने वाला होगा वही अमृत का हकदार होगा। असुरों ने सोचा कि ये तो और भी मज़ेदार है। उन्होंने अपनी हरकतों से एक दूसरे को हंसाने की कोशिश की। एक असुर ने अपने पेट को पकड़कर जोर से हंसना शुरू किया, जबकि दूसरे ने अपने गालों को थापते हुए हंसने की कोशिश की। भगवान शिव अब अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने देखा कि असुर खुद को इतनी बुरी तरह हंसाते जा रहे हैं कि वे गिरते पड़ते जा रहे हैं। उनकी शरारतें अब चरम पर थीं। इसी बीच एक असुर ने जोर से कहा, ओ भूतनाथ, तुम तो खुद हंस रहे हो, क्या तुम भी खेल में शामिल होना चाहते हो? शिव जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हंसने आ रहा हूँ। शिव जी ने जैसे ही हंसने का नाटक किया, असुरों की हंसी और तेज हो गई। वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे और धरती पर लौटने लगे। उनकी हंसी ने सभी को उत्साहित कर दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव ने कहा, अच्छा, अब मैं आपको अमृत देने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। असुरों ने भगवान शिव से अमृत प्राप्त किया, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि शिव जी ने उन्हें इस तरह मूर्ख बनाया था। उन्होंने सोचा कि वे अब अमर हो गए हैं और वे भगवान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अमृत पीना शुरू किया, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, अमर होने का मतलब हमेशा खुश रहना और एक दूसरे को हंसाना है। इस तरह भगवान शिव ने असुरों को ये सिखाया कि हंसी और खुशी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने एक मज़ेदार तरीके से सिखाया कि हमें कभी भी गंभीर नहीं होना चाहिए और हमेशा हंसने का एक मौका ढूंढना चाहिए। भगवान शिव की शरारतें न केवल मज़ेदार थीं, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, खुशी बांटने से बढ़ती है, इसलिए हमेशा हंसते रहिए और दूसरे को भी हंसाते रहिए। आपको भगवान शिव की ये शरारत भरी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।